हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि हाउ इंडिया चूजेज इट्स चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, आप हर साल सुनते होंगे कि इस साल ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। तो पिछले साल फ्रांस के आए थे, तो 2015 में यूएस के प्रेसिडेंट तब के बराक ओबामा आए थे। तो दोस्तों, हर साल आप सुनते होंगे और इवन इस साल भी पहले बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, उन्होंने किसी वजह से कैंसिल किया। तो अब सूरीनाम के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है और वो आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चीफ गेस्ट किनको बुलाना है, उसका एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Days after UK Prime Minister Boris Johnson cancelled his visit to India, the Indian origin president of the South American nation of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, will be the chief guest at India's Republic Day parade on January 26। यानी कि बोरिस जॉनसन के उन्होंने इनविटेशन को कैंसिल किया ड्यू टू सम रीजन है कि उनके कंट्री में जो नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना का, तो वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया है और वहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो वो अपने कंट्री को अभी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। अब इंडिया ने सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनको इन्वाइट किया और वो रेडी हैं, मतलब यानी कि उनका कहीं और अपॉइंटमेंट इस वक्त नहीं है। सो उन्होंने इंडिया के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और इस साल चीफ गेस्ट के तौर पे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, वो आएंगे। लेकिन दोस्तों, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इंडिया चूजेज इट्स रिपब्लिक डे फॉर द चूजेज इट्स चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे? कभी आपने ऐसा सोचा है कि इंडिया कैसे चूज करता है कि किसे बुलाना है, किनको बुलाना है चीफ गेस्ट के तौर पे? तो चलिए, आपके इसी क्वेश्चन का आंसर अब मिलने वाला है। अगर आपको अब तक नहीं पता था तो दोस्तों, इस वीडियो को बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, प्रोसेस, कि हमें किस देश के राष्ट्रपति को या हेड ऑफ द स्टेट को इस बार हमको बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट ऑन आवर रिपब्लिक डे परेड, तो ये सब जो प्रोसेस है वो 6 महीने, यानी कि रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले से ये सब स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, ये गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दोस्तों, ये काम जो है चूज करने का, सेलेक्ट करने का, इनवाइट करने का, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है। तो दोस्तों, 6 महीने पहले से जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो इंडिया का रिलेशन, जिस कंट्री को इनवाइट करने वाले हैं वहाँ के हेड के, तो वो पूरा स्क्रूटनाइज करते हैं, यानी कि वो देखते हैं, जांचते हैं कि उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, मिलिट्री कोऑपरेशन कैसा है, हमारा बायलैटरल रिलेशन कैसा है, कमर्शियल ट्रेड रिलेशन कैसा है, और पास्ट में इस कंट्री के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशन रहा है, और उसके बाद ही फिर इन्विटेशन सेंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 6 महीने पहले से जिस कंट्री को इनवाइट करना होता है उसके बारे में पूरा स्टडी करता है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक किस तरीके का उसके साथ रिलेशन है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब जांच कर रहा होता है, जब पढ़ रहा होता है, वो देखता है कि किसी देश के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसमें वो पॉलिटिकल रिलेशन देखता है, इकोनॉमिक रिलेशन देखता है, कमर्शियल रिलेशन को भी देखता है कि किस तरीके का है, और हमारे और उस देश के बीच के मिलिट्री कोऑपरेशन कैसा है। और दोस्तों, इसके बाद एक और फैक्टर है, वो ये भी देखते हैं कि जिस देश के कंट्री के हेड को हम इनवाइट करने जा रहे हैं उनका किस तरीके का अटैचमेंट रहा है नॉन अलाइंग मूवमेंट के साथ। दोस्तों, नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त एशिया और अफ्रीका में भारत के साथ कई देश उस वक्त आज़ाद हुए थे। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1945 में, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा भी इतिहास के बारे में पता होगा तो आपने सुना होगा कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। 2 ब्लॉक में पूरी दुनिया बट गई थी। एक साइड कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज, दूसरे साइड यूएसएसआर और उसके
उसको सपोर्ट करने वाले कम्युनिस्ट जो सरकारें थी। तो पूरा दुनिया जो था वो 2 ब्लॉक में बट गया था। और जैसे जैसे नए नए जब देश आज़ाद हो रहे थे, उनको आज़ादी मिल रही थी उनके कॉलोनाइजर्स से, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके कॉलोनाइजर मास्टर्स थे, तो उनसे जब उनको आज़ादी मिल रही थी तो ये दोनों ब्लॉक जो थे वो कोशिश करते थे कि जैसे कोई देश आज़ाद हुआ उसको अपनी ओर खींच लो। तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट जो बने थे सुकर्नो, और इजिप्ट के जो हेड ऑफ द स्टेट बने थे अब्दुल नासिर, इन तीनों के सहयोग से एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसका नाम दिया गया नॉन अलाइंग मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्या था कि हमको किसी के साइड भी नहीं जाना है, न्यूट्रल नहीं रहना है, लेकिन हमको किसी का सपोर्ट नहीं करना है। भैया जो सही होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत होगा हम उसको गलत कहेंगे। हम अंधविश्वास आंख बंद करके हम किसी ब्लॉक में नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसी कंट्री के साथ जब इन्वाइट करना होता है तो वो ये भी देखते हैं कि उस कंट्री का NAM के साथ, नॉन अलाइंग मूवमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशन रहा है, कितना सहयोग किया था उसने या नहीं किया था। इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। और दोस्तों, जब इन सभी बातों पे ध्यान जांच पर ठीक से कर लिया जाता है, वो पूरा एक स्टडी कर लेते हैं कि इस कंट्री के साथ ठीक है हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन ऐसा है, कमर्शियल रिलेशन ऐसा है, ट्रेड रिलेशन ऐसा, बायलैटरल रिलेशन, जब सब कुछ हो जाता है तो ये जो प्रपोजल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत के प्रधानमंत्री को सेंड करते हैं। और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर उसको भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है क्लियरेंस के लिए। यानी कि एक प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो पूरा स्टडी करते हैं उस कंसर्न्ड स्टेट के बारे में, उस कंसर्न्ड कंट्री के बारे में, सभी तरीके का, इन एवरी फील्ड, इन एवरी स्पेयर, कि हमारा किस तरीके का रिलेशन है। उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो उस प्रपोजल को भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और फिर वो उस प्रधानमंत्री उसको स्टडी करते हैं, देन उसको अप्रूव करते हैं और उनके अप्रूवल के बाद फिर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन में भेजा जाता है। फिर वो स्टडी करते हैं और फिर इसको क्लियरेंस देते हैं। जनरली दोस्तों, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से वो प्रपोजल प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है तो वो अप्रूव कर देते हैं और इन टर्न जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्लियरेंस दे देते हैं। और दोस्तों, जब ये सब कुछ हो जाता है, जब शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है कि हाँ किनको हम चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे, तो फिर रोल आता है इंडिया के एम्बेसडर्स का। कौन से एम्बेसडर? जो कि उस कंसर्न कंट्री में है। दोस्तों, इंडिया के एम्बेसडर जो है वो लगभग हर देश में है। तो जिस कंसर्न्ड कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जिनके हेड ऑफ द स्टेट को हम बुलाने वाले हैं, तो फिर वहाँ जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वो फिर वहाँ पे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं वहाँ के मिनिस्ट्री से कि क्या इस वक्त पे, यानी कि रिपब्लिक डे के आसपास का जो टाइम है, तो क्या उस वक्त जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है क्या वो फ्री है कि नहीं है, मतलब अवेलेबल है कि नहीं है। तो उनके अपॉइंटमेंट और अवेलेबिलिटी के बारे में जो इंडिया के एम्बेसडर है वो वहाँ पे पता करते हैं और फिर वो मैसेज कन्वे करते हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। और दोस्तों, फिर जब ये सब कुछ फाइनल हो जाता है तो दोस्तों एक बहुत ही प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है और ये प्रोटोकॉल बहुत ही लंबा होता है। जब हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उनका जो स्वागत करते हैं और जब तक वो वापस अपने कंट्री नहीं जाते हैं तब तक एक बहुत ही लंबा, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो उसके लिए चीफ बनाया जाता है। तो जो इंडियन चीफ होते हैं प्रोटोकॉल के, COP, और वो जो उस कंट्री के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, उनके बीच में फिर एक पूरा प्लानिंग होती है। और प्लानिंग किस चीज़ को लेके होती है? लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो इन सभी बातों पे चर्चा किया जाता है इंडियन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और वहाँ के जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं उनके बीच में। और जब ये सब फाइनल हो जाता है देन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है पहले कंसर्न्ड स्टेट की तरफ से कि वी आर रेडी, वी हैव एक्सेप्टेड योर इनविटेशन। वो हमारे कंट्री को, हमारे गवर्नमेंट को वो ये मैसेज भिजवाते हैं कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, हम आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और देन हमारे यहाँ फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि इस साल हम इस कंट्री को हेड के हम इनवाइट कर रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, इस साल इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो आने वाले हैं और इस साल के रिपब्लिक डे में, परेड में, वही हमारे चीफ गेस्ट
होंगे। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस चीफ गेस्ट चूज करने का कि किनको इनवाइट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको पूरा 6 महीना लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त हमें और आपको न्यूज में पता चलता है कि इस देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उसी वक्त सब कुछ हो रहा होता है, या फिर प्रधानमंत्री सिर्फ नॉर्मल कॉल कर दे कि जी भैया आपको हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे आना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये पूरा एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें पूरा डिटेलिंग में मतलब हर एक पॉइंट पे डिस्कशन, डिटेलिंग सब कुछ होता है, प्लानिंग, उसके बाद जाके फाइनल होता है। अब दोस्तों 2007 से लेकर 2020 तक यानी कि पिछले साल तक कौन कौन से आए हैं हमारे यहाँ चीफ गेस्ट, उनका लिस्ट है। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। 2007 में व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट आए थे एज ए चीफ गेस्ट। 2008 में निकोलस सरकोजी फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस वक्त। 2009 में नूर सुल्तान आए थे जो कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। 2010 में ली मयोंग बक जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। 2011 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए। 2012 में थाईलैंड। 2013 में भूटान के किंग आए थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। 2014 में तब के जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे वो आए थे। 2015 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बराक ओबामा। 2016 में फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलैंडे आए थे। 2017 में शेख मोहम्मद बिन जयद जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस हैं उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। 2018 में 10 देश के हेड ऑफ द स्टेट ऑफ 10 कंट्रीज, दोस्तों 10 देशों के जो प्रमुख है उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। और दोस्तों ये 10 देश हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, कैम्बोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और दोस्तों ये 10 कंट्री एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप का क्या नाम है आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। और अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो को लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि इन 10 कंट्री का जो एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं। दोस्तों 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा को बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। 2020 में प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। दोस्तों फर्स्ट जब रिपब्लिक डे परेड हुआ था तो उस वक्त इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट सुकर्नो, अभी दोस्तों मैंने सुकर्नो का नाम मैंने एक बार और लिया था, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, लीडर थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये बहुत ही अच्छे मतलब फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड मान सकते हैं। तो पहले रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट यही थे। और दोस्तों अब तक यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के हेड को 5 बार बुलाया जा चुका है। अगर इस साल बोरिस जॉनसन जो कि यूके के हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो आते तो वो 6th लीडर होते फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हु हैव बीन इनवाइटेड बाय द इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। और दोस्तों एक और सवाल उठता है कि ठीक है कौन आ रहा है वो हमें पता चल जाता है, क्या प्रोसेस है वो भी आपने बता दिया, हम क्यों, मतलब मेन पर्पस क्या होता है बुलाने का। तो दोस्तों जो मेन पर्पस होता है ना बुलाने का फॉरेन लीडर को, वो ये होता है टू बूस्ट द बायलैटरल रिलेशन। अब दोस्तों बूस्ट द बायलैटरल रिलेशन यानी कि इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है बट उसको और बेहतरीन कैसे बनाया जाए, उस कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशन है वो और अच्छे कैसे बने, तो उस बात को भी ध्यान में रख के बुलाया जाता है। और दोस्तों आप एक चीज़ मैं अब तक आपको बोलना भूल गया कि जब मैं आपको बता रहा था कि कंसर्न्ड स्टेट जिसके बारे में जिनको हम हेड ऑफ द स्टेट को बुलाना होता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हम किसी को भी बुला लेते हैं। जब हम ये सब पूरा स्टडी करते हैं ना तो हम कभी किसी दुश्मन कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाएंगे, पाकिस्तान, चाइना, तो जो हमारे एनिमी कंट्री हैं उनको हम कभी नहीं बुलाएंगे चीफ गेस्ट के तौर पर। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है या जिनके साथ स्कोप है कि ठीक है अब तक जो न्यूट्रल रिलेशन है बट इन फ्यूचर उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो वैसे कंट्री को हम बुलाते हैं। जो एनिमी कंट्री होता है उनको हम नहीं बुलाते हैं। तो दोस्तों मेन जो पर्पस होता है ऑफ इनवाइटिंग अ फॉरेन लीडर इज टू बूस्ट द बायलैटरल रिलेशन, मतलब दोनों कंट्री के बीच के जो रिलेशन है उनको किस तरीके से बूस्ट मिले, उनको सुधारा जा सके और एक नई ऊंचाइयों पे ले जाया जा सके, इस ये पर्पस होता है। और दूसरा क्या होता है, टू शो द डाइवर्सिटी एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, और हमारा क्या कल्चर है वो हम शो करते हैं। क्योंकि उस दिन दोस्तों जब परेड में भारत का पूरा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, डाइवर्सिटी, वो सब कुछ मतलब मिक्सचर दिख रहा होता है वहाँ पे। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जो आए होते हैं दूसरे कंट्री के एज ए चीफ गेस्ट, उनको ये सब देखने को मिलता है, इंडिया का डाइवर्सिटी, इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, तो वो इस सब चीज़ों को देखते हैं। और साथ में ही इंडिया ने साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना एडवांसमेंट किया है, तो वो भी उस दिन इंडिया अपना स्ट्रेंथ दिखाता है उस कंसर्न स्टेट को। अब दोस्तों अगर वो दुश्मन मुल्क के किसी हेड ऑफ द स्टेट को बुलाएंगे तो ये सही थोड़ी ना है कि हम अपने दुश्मन को हम दिखाएंगे कि देखिए हमने कितना एडवांसमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस।
है ना। तो उस दिन हम डाइवर्सिटी, कल्चर, प्रोस्पेरिटी के साथ साथ हमने कितना डेवलपमेंट किया है, एडवांसमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी हम शो करते हैं दुनिया को और उस कंट्री को जिनको हम बुलाए होते हैं एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे। अब दोस्तों मैंने अभी कहा था कि 10 कंट्री जो 2018 में जिनके हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, तो इनका क्या नाम है हेड ऑफ द स्टेट का। तो दोस्तों इनका जो ग्रुप है वो कहा जाता है एशियान, यानी कि इनको एशियान कंट्रीज कहा जाता है। एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 10 देशों का ये एक ग्रुप है। तो दोस्तों यही मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको आंसर दे दिया। अब दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर दिन अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों अगला जो वीडियो आने वाला है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आवर रिपब्लिक डे, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे जो है उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।